हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? भादो माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी पिठौरी अमावस्या, पितृ अमावस्या और कुशग्रहणी अमावस्या, इस बार स्नान दान श्राद्ध की अमावस्या 7 सितंबर को है। और कहा जाता है कि इस दिन जो भी विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है तो उनके पति की आयु तो वृद्धि होती है, साथ ही साथ घर परिवार में शांति बनी रहती है, सभी परिवार वालों का दुर्भाग्य दूर होता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कुशग्रहणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है ये दिन। और इस दिन मंदिरों में दर्शन करने से, पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य की सारी जो बैड एनर्जीज होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। इस दिन आपको पितृ के निमित्त तर्पण भी करना चाहिए, क्योंकि पिठौरी अमावस्या को पितृ की शांति के लिए उत्तम दिन माना गया है। और इस दिन जो भी धार्मिक कार्य होते हैं उनके लिए कुशा घास इकट्ठी की जाती है। कहा जाता है कि ऐसे तो आप जो भी एकत्रित करते हैं घास, तो वो 1 महीने तक, अगर इस अमावस्या कोई भी नॉर्मल अमावस्या को करते हैं तो वो 1 महीने तक वो घास को आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस दिन जो पिठौरी अमावस्या आती है या कुशग्रहणी अमावस्या होती है, इस दिन आपको बिना शस्त्र के यानी कोई चीज़ से काटना नहीं है, सिर्फ अपने हाथों में मुट्ठी की तरफ भींच करके घास को खींच के निकालनी चाहिए। गंदी जगह ना हो ये बात का ध्यान रखें, साफ़ सुथरी जगह से निकालनी चाहिए और जली हुई घास को आपको नहीं तोड़ना चाहिए। और इस प्रकार से इस दिन घास जो भी मनुष्य एकत्रित करता है, इस कुशा का प्रभाव 12 वर्ष तक का बताया गया है। इस दिन किसी की कुंडली में अगर काल सर्प दोष हो, कोई भी ग्रहों के दोष हो, कोई भी परेशानी हो, तो इसे आज की जो भादो माह की अमावस्या है इस दिन निवारण किया जाता है। विशेष रूप से अमोघ फलदायिनी मानी गई है और पितृ अमावस्या भी कहलाई है। दोस्तों, कोई भी पूजा हो कुशा के बिना पूर्ण नहीं मानी जाती। कुशा की पवित्री बना के हमारे धर्म में कहा जाता है कोई भी पूजन करनी चाहिए, स्पेशली पितृ तर्पण आदि करना चाहिए। और इस दिन पितृ के निमित्त पिंडदान, तर्पण, स्नान, व्रत, पूजन ये करना चाहिए। नदी सरोवरों में जब आप स्नान करने जाएं तो 1 मुट्ठी काले तिल साथ में लेकर के जाइए और चुपचाप वहाँ जल में बहा दीजिए। इससे भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। और इस दिन मौन व्रत रखने से भी सहस्त्र गोदान के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह सुबह हर दिन की तरह जल्दी उठना चाहिए, अपने घर को खूब अच्छे से साफ़ कीजिए। पुरानी झाड़ू अगर फेंकना चाह रहे थे बहुत दिनों से तो आज के दिन आपको फेंकनी चाहिए, इससे घर की दरिद्रता जड़ से दूर होती है। सभी प्रकार की साफ़ सफाई कीजिए, मकड़ी के जाले आदि हैं तो वो साफ़ कर लीजिए, कोई भी टूटे फूटे क्रॉकरी आदि है तो वो फेंक डालिए, फूटे हुए बर्तन जो है घर से, दुर्भाग्य को दूर कीजिए आज घर से। और फिर अपने घर के मुख्य द्वार की सफाई कीजिए, मुख्य द्वार पर गौमूत्र या गंगा जल का छिड़काव कीजिए। इसके बाद पवित्र तीर्थ में स्नान कीजिए, और या फिर घर में स्नान कर रहे हैं तो जल में आप गंगा जल, काले तिल आदि मिलाकर स्नान कर सकते हैं। अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद शुद्ध हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। इस दिन नीले काले वस्त्र ना पहने, इस बात का ध्यान रखें। और सबसे पहले अपने फॉरहेड पर थोड़ा सा चंदन या कुमकुम का तिलक ज़रूर करना चाहिए। और इसके बाद किसी तांबे के बर्तन में जल लेकर के उसमें चाहे तो आप लाल चंदन, लाल फूल, काले तिल, ये थोड़े से गुड़ ये मिला करके आपको ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः इस प्रकार से बोलते हुए आपको सूर्य देव को 1 लोटा जल अर्पित करना चाहिए। और सूर्य देव को इस बार 3 बार अर्घ्य देना चाहिए। और फिर उसी लोटे में और जल भर लीजिए और दक्षिण मुखी हो जाइए और ओम पितृभ्यो नमो या ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः इस प्रकार से बोलते हुए आपको जल देना चाहिए। सूर्य देव पिता हैं, अतः तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल, लाल चंदन का चूरा, रोली आदि भी डाल करके आप सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं। और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। इससे भी पितृ की प्रसन्नता होती है और ऊर्ध्व गति होती है। इस दिन जो सुहागिनें हैं वो अपने पति की दीर्घायु के लिए शिव जी का पूजन भी करती है और विशेष रूप से पीपल में शिव जी का वास मानकर अश्वत्थ की पूजा कर उसकी परिक्रमा करती है। अश्वत्थ यानी पीपल का वृक्ष। और आज के दिन जो भी मनुष्य इस प्रकार से विशेष पूजन करता है से उसे सब तरफ, चारों तरफ सफलता मिलती है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है, सुहाग की रक्षा होती है। शिवलिंग हो, शिवलिंग का पूजन कीजिए, और या फिर पीपल में आप शिवलिंग का भाव करके पूजन कर लीजिए। तिल के तेल का दिया अर्पित कीजिए या सरसों के तेल का दीपक जलाइए। चंदन से धूप करें, सफ़ेद चंदन चढ़ाएं, सफ़ेद तिल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाने चाहिए और खीर का भोग लगा करके 108 बार आपको एक विशेष मंत्र बताऊंगी,
उसका आपको जप करना चाहिए। ओम वंग वृक्षा कराय नमः शिवाय वंग, इस तरह से बोलना चाहिए, या फिर ओम अंबुजालाय नमः शिवाय अंग। ये मंत्र का आपको दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। और इसके बाद आप जो खीर है वो गरीबों में आपको बांट देना चाहिए। आज के दिन आपकी इच्छा हो तो किसी मंदिर में या फिर ऐसी जगह पे कोई बगीचे में आपको पीपल या बड़ का वृक्ष भी लगाना चाहिए और रोज उसमें जल डालें। तो अपनी जहाँ पे आप रहते हैं उसके आसपास ही कोई ऐसे खाली ज़मीन हो वहाँ पे लगाइए, उसकी देखभाल जहाँ आप कर सके इस प्रकार से लगाना चाहिए। कहते हैं जैसे जैसे वृक्ष फलता फूलता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, आपके जीवन से पितृ दोष दूर होता जाएगा, क्योंकि ऐसे भी माना गया है कि पीपल बरगद इनके वृक्षों पर सारे देवी देवता, पितर, योनि, योगिनियाँ ये सभी निवास करते हैं। दोस्तों पितृ दोष के लिए आप पीपल के पेड़ पर जा करके उसे एक जनेऊ भी आज के दिन अर्पित कर सकते हैं और एक जनेऊ भगवान विष्णु के नाम का उसी पीपल को दीजिए। इसके लिए पहले आपको थोड़ा सा जो दूध देने वाली गाय है उसका आप गौमूत्र प्राप्त कर लीजिए और उसमें थोड़ा जल मिला करके पीपल के वृक्ष की जड़ों में डाल दीजिए और 5 अगरबत्ती, 1 नारियल, 1 शुद्ध घी का दिया लगा करके ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः इस तरह से बोलते हुए अपने पूर्वजों से श्रद्धापूर्वक अपने कल्याण की कामना कीजिए और घर आकर उसी दिन दोपहर में किसी गरीब को, किसी ब्राह्मण को, किसी को भी आप भोजन करा दीजिए। ऐसा करने से भी आपके जीवन से पितृदोष शांत होता है। इसी दिन आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए और 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं आप पीपल के पेड़ की, और हर परिक्रमा के बाद आप एक मिठाई उसको अर्पित कर दीजिए। बाद में 108 मिठाई आप जो अर्पित करेंगे, या बादाम 108 कर लीजिए या काजू कर लीजिए 108, कोई भी चीज़ आपकी इच्छा हो वो अर्पित करके आप 108 परिक्रमा कीजिए और इस मिठाई या जो भी ड्राई फ्रूट आप चढ़ाएंगे इसको आप गरीबों को दान कर दीजिए। दोस्तों ये जो उपाय मैंने बताया, अगर पितृदोष से ज़्यादा पीड़ित हैं तो किसी भी एक अमावस्या से शुरू करके, आप चाहें तो ये पिठौरी अमावस्या या कुशग्रहणी अमावस्या से शुरू करके अगली पितृ अमावस्या तक आप 1 महीना इस उपाय को कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्यास्त काल में शुद्ध घी का आपको 1 दीपक जगाना चाहिए और ये क्रम टूटना नहीं चाहिए। पितृ को ध्यान करते हुए आपको कच्ची लस्सी, थोड़ा गंगाजल, काले तिल, चीनी, चावल, जल, पुष्प यह अर्पित करते हुए ओम पितृभ्यो नमः या फिर ओम वृक्षाकराय नमः शिवाय वंग और अंबुजालाय नमः शिवाय अंग, इन मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। और चाहे तो वहीं बैठ करके आप पितृ सूक्त हुआ, पितृ स्तोत्र हुआ, इसका पाठ कीजिए। पितृदोष दूर करने के लिए ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दिवंगत की पसंदीदा मिठाई, जो आपके पितृ हैं उनकी पसंदीदा मिठाई या दक्षिणा सहित आपको भोजन कराना चाहिए। इससे भी जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आज के दिन आपको बता दूं, हमारे जो शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण है, इसमें पितृ की संतुष्टि के लिए बहुत सारे मंत्र, स्तोत्र, सूक्त इनका वर्णन कहा गया है। इसका नित्य रूप से पठन करने से किसी भी प्रकार की पितृ बाधा क्यों ना हो वो शांत हो जाती है। और अगर पढ़ना संभव नहीं है तो कम से कम आज की अमावस्या को या आने वाली पितृ अमावस्या जो अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या आएगी उसमें आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इससे आपकी कोई भी विशेष कामना को लेकर किसी परिजन की आत्मा अगर पितृदोष उत्पन्न कर रही है आपके परिवार में, ऐसी स्थिति में मोह को त्याग कर उसकी सद्गति के लिए आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। अच्छा, अगर पितृदोष से जनित संतान कष्ट है तो उसको दूर करने के लिए आपको हरिवंश पुराण का श्रवण करना चाहिए या पढ़ना चाहिए। स्वयं नियमित रूप से पाठ कर सके तो सर्वश्रेष्ठ है। और अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृदोष है तो उस पितृदोष के प्रकार के हिसाब से पितृदोष शांति भी आप करवा सकते हैं। अमावस्या वाले दिन चाहे तो घर में ही अपने पूर्वजों के नाम का दूध, चीनी, सफ़ेद कपड़ा, दक्षिणा आदि किसी मंदिर में दे सकते हैं, दान कर सकते हैं किसी योग्य ब्राह्मण को। ध्यान रखें जब भी आप दान करते तो सुपात्र होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि किसी को नीड नहीं है या कोई थैंकफुल ना हो उसको आप दान कर दे रहे हैं, जिसको ज़रूरत ही नहीं है ऐसे इंसान को दान ना करें। कोई भी गरीब ब्राह्मण को या जो ज़रूरतमंद पर्सन है उसको दान करना चाहिए। और अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त आपको भोजन भी ज़रूर बनाना चाहिए। जो भी आप भोजन बनाएं, रोटी, चावल, घी, जो भी सब्ज़ी, जो भी सात्विक भोजन आप बनाते हैं, इस दिन 1 थाली भोजन निकाल कर किसी भी गरीब को आप खिलाइए या फिर कम से कम गाय को 1 रोटी गुड़ डाल करके आपको ज़रूर खिलानी चाहिए। इससे भी पितृदोष शांत होता है।
और ये ध्यान रखें कि घर का जो वायव्य कोण है, अब दीपक जो जलाना है आपको कहाँ जलाना है, घर का जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस है, यानी कि वायव्य कोण जिसे हम कहते हैं, उसमें आपको सरसों के तेल में बराबर मात्रा में तिल का तेल या अगर का तेल मिलाना है। मिल जाता है, पूजा दुकान में आप जाएंगे अगर का तेल मांगेंगे या तिल का तेल आपको ज़रूर मिलेगा। और ये मिला करके आपको अपने घर के इस कॉर्नर में लगाना है। दीपक आप पीतल का मिल जाए तो बहुत अच्छा है, इसमें रुई की बाती आपको यूज़ करनी चाहिए। और तेल इतना डालें कि कम से कम 10 मिनट तक जले। इस प्रकार से जो भी मनुष्य अमावस्या की तिथि को घर के वायव्य कोण में दीपक जलाता है, और नियमित रूप से अगर वायव्य कोण में नहीं भी जला सकते तो घर की दक्षिण दिशा में आपको दीपक जलाना चाहिए। इस प्रकार से ये भी बहुत चमत्कारी होता है। ध्यान रखें दोस्तों, पूजा पाठ अपनी जगह, साथ ही साथ आपको अपने व्यवहार में भी संतोष लाना चाहिए। इस दिन आपको किसी भी प्रकार की दाढ़ी, मूछ आदि, नाखून काटना, बाल बनाना ये नहीं करना चाहिए। जो स्त्रियां बाल धोना चाहती है वो बिल्कुल धो सकते हैं, आज के दिन शैम्पू करना अच्छा माना जाता है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन पूजा पाठ करेंगे, साथ ही साथ संतोष रख करके, वाणी में मिठास रख करके आपको पूरा दिन ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, पितर पितरानी की जय, पितर पितरानी की जय, इस प्रकार। और जो लोग भी भादी मावस मंगाते हैं उस दादी का मंगल पाठ कीजिए। इस प्रकार से आपको इस दिन पूजा करनी चाहिए। और साथ ही साथ अपने व्यवहार में यदि भूल से भी आपने जीवन में किसी का हक छीना है, किसी मजबूर व्यक्ति की धन संपत्ति का आपने हरण किया है, तो उसका हक या उसकी संपत्ति उसको आपको अवश्य लौटाने देनी चाहिए, नहीं तो इससे भी पितृदोष लगता है। और घर में जो भी आपका जल रखने का स्थान है उसे पेंडा कहा जाता है। अगर कोई कुआं हो, कोई बावड़ी हो, कोई भी शुद्धता वहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। पितृ स्थान माना जाता है, जो आपके घर का जल का स्थान होता है वो पितृ स्थान होता है। चाहे वो पशुओं के लिए आप पीने का पानी भर करके रखते हैं, प्याऊ कोई बनवाते हैं, तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर एक दीपक आज की रात ज़रूर जलानी चाहिए। इससे भी पितृदोष में शांति मिलती है। अगर आज की रात आप आवारा कुत्तों को जलेबियाँ खिलाते हैं तो इससे भी पितृदोष की शांति होती है। और पितृदोष के कारण अगर बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, संतान हानि हो रही है, संतान को कष्ट हो रहा है, तो किसी शुभ समय में अपने पितृ को प्रणाम कर उनसे प्रसन्न होने की प्रार्थना करें। और अपने द्वारा किए गए जाने अनजाने में कोई भी अपराध हो, किसी भी प्रकार की उपेक्षा की है आपने, उनको इग्नोर किया है, उसके लिए आप क्षमा याचना करें। फिर घर या शिवालय में पितृ गायत्री मंत्र का 1.25 लाख जप अगर आप करवा सकते हैं तो वो करवाइए, नहीं तो सिर्फ ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः 41 डेज तक लगातार आप 7 माला का जप कर लीजिए। इससे भी पितृदोष की शांति होती है। और जप करने के बाद दशांश हवन आपको ज़रूर करना चाहिए। संकल्प लीजिए कि दशांश हवन करेंगे और इसके पूर्ण फल पितरों को प्राप्त हो, ऐसा आप संकल्प करें। इससे भी पितर आपके अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनकी क्या होता है, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। दोस्तों, बहुत ही अनुभूत और अचूक फल देने वाले उपाय हैं ये जो उपाय हैं, छोटी छोटी उपाय मैंने बताए हैं। और एक छोटी सी बात और है, कहा जाता है कि किसी गरीब की कन्या का विवाह अगर आप गुप्त रूप से या प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहयोग करते हैं, दिल से होना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं, अपनी बड़ाई के लिए नहीं, सच्चे दिल से किसी कन्या का विवाह कराइए। इससे भी आपके पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि परिणाम स्वरूप जो मिलने वाले पुण्य फल है उससे पितरों को बल और तेज मिलता है, जिससे वो ऊर्ध्व लोकों की ओर गति करते हुए पुण्य लोकों को प्राप्त होते हैं। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत अमावस्या आई है और 2 दिन मिला है हमें अमावस्या मनाने का। कल हमने मनाई सोमवती अमावस्या और आज हम ये स्नान दान की अमावस्या मना रहे हैं। तो आज की रात को भी पूरा यूटिलाइज़ कीजिए और अपने घर के जो कॉर्नर मैंने बताए, वायव्य कोण या दक्षिण दिशा या घर में जल का जो स्थान है, वहाँ पर एक दीपक पितृ के नाम का आज आपको ज़रूर जलाना है। कर लीजिए उपाय दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है परिवार में पितृदोष को भुगत रहे हैं, उनका दुर्भाग्य उनका पीछा नहीं छोड़ रहा, बार बार कार्यों में बाधाएं आ रही है, उन सभी से रिक्वेस्ट करें कि इस उपाय को ज़रूर करें, उनसे शेयर कर लीजिए। और दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। आज के लिए इतना ही। किसी भी तरह के प्रश्न हो वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ ले। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम भोलेनाथ की आप सभी को इस खास अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही।